अस्सलाम वालेकुम। मैं यूपीएस वनगाम से हूँ। 5वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 74 पे जाइए। यहाँ हमें लेसन दिया गया है जिसका अनवान है गुरु नानक देव जी। आपने सुना होगा ये सिखों के अवतार थे, गुरु नानक देव जी। ये कुछ मुश्किल लफ्ज़ दिए गए हैं, मैं आपको इनके माने बताऊँगी। आपके लिए मैंने लिख के भी रखे हैं। मोहताज, ज़रूरतमंद, गृहस्थी, घर बार, मुफलस, गरीब, फ़ानी, मिटने वाला, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता, पवित्र, पाक। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी इनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक हैं। आपको समझ आया होगा कि मैंने ये चंद लाइनें पढ़ी, इनका मतलब क्या है। गुरु नानक की पैदाश आज से 500 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को नानकाना साहब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से कई 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, लाहौर में। इसको अब तलवंडी नहीं गांव नहीं कहते हैं, इसको अब नानकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक़ नहीं था। घर से जेब खर्च के लिए इन्हें पैसे मिलते। गुरु नानक इन्हें अपना पर खर्च ना करते, बल्कि इन्हें जो भी गरीब और ज़रूरतमंद नज़र आता इसे दे देते। ये बहुत ही फ्राक दिल थे। अपने आप पे जेब खर्च भी खर्च नहीं करते थे, जो ज़रूरतमंद थे उनको दे देते थे। 7-8 साल की उम्र में इन्हें पढ़ने बिठाया गया। जब ये 8 साल की उम्र में हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए कहा गया। इन्होंने फ़ारसी ज़बान और रस्मी हिसाब किताब जल्दी सीख लिया, लेकिन आगे पढ़ाई में इनका जी नहीं लगा। वो अक्सर चुपचाप अकेले बैठे रहना पसंद करते थे। जब गुरु नानक और बड़े हुए तो इनके वालिद ने इनसे खेती बाड़ी के काम में दिलचस्पी लेने को कहा। इसमें भी इनका दिल नहीं लगा। इस तरह दुकानदारी करके पैसे कमाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। खेती बाड़ी भी नहीं की है। दुकान दिखाया इनको, दुकानदारी के पैसे में काम करने के लिए, वो वहाँ भी इनको दिलचस्पी नहीं थी। खेती बाड़ी में भी इनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन गुरु नानक के वालिद साहब ने इन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। भला नाम का एक जाट नौकर भी साथ कर दिया। क्या नाम था उसका? बाला नाम का एक जाट नौकर भी साथ कर दिया। गुरु नानक चल पड़े। रास्ते में कुछ फ़कीर साधु नज़र आए। वो बहुत भूखे थे। गुरु नानक को इन्हें देखकर बहुत तरस आया और इन्हें कुछ रुपए देने चाहे। फ़कीरों ने कहा, बाबा, नकदी हमारे किस काम का है? हम तो भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। गुरु नानक खुद शहर गए, आटा लाए, रोटियां पकवाईं और फ़कीरों को खुलाईं। इस तरह सारे रुपए फ़कीरों साधुओं को खाना खिलाने में खर्च कर दिए और वापस हुए। बाप के डर से घर के बाहर ही छुप गए। बाप ने ढूंढ निकाला और पूछा, तो क्यों कर वापस हुआ और जो रुपए मैंने दिए थे इनका क्या किया? गुरु नानक ने सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया और कहा, आपने कहा था कि नफ़ा कमाने के लिए कोई खरा सौदा करना। भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा खरा सौदा और कौन सा होगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे।